मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 196 आने वाली अच्छी चीजें 2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 196 गुडीज ऑन द वे टू पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, ये तुम्हें कहां से मिले? सेठ ने उत्साह से पूछा। आग और धरती से जुड़ी सामग्री उसके लिए बहुत अच्छी थी। यह अफसोस की बात थी कि ऑब्सीडियन बहुत नाजुक था, लेस देन 5 ग्लास ग्रेटर देन के विपरीत जिसे उसने अपने कवच के लिए इस्तेमाल किया था। इसका मतलब यह था कि ये सामग्री कवच या हथियार के बजाय आभूषणों में इस्तेमाल के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। बेशक वो उन्हें हथियारों या कवच पर जादू के लिए नाविक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता था। उन्हें ज्यादातर अस्थायी जादू के लिए एक शक्ति स्रोत के रूप में जरूरत थी। सेठ को इस विधि का उपयोग करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनके अनुसार यह मुख्य रूप से कीमत बढ़ाने के लिए था। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्थायी जादू नियमित साहसी लोगों के लिए बेहतर थे, लेकिन आइटम बनाने वाले व्यक्ति के रूप में यह समय की बर्बादी थी। इस विधि के बिना भी सेठ को अपनी वस्तुएं बेचने में कभी कोई समस्या नहीं हुई और उसे स्वयं भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पास लेस देन आत्मा संचार ग्रेटर देन था। फिर भी वो इस ऑब्सीडियन से कुछ बेहतरीन आभूषण बना सकता था और शायद वह उनमें से कुछ का उपयोग बाद में नीलामी के लिए वस्तुओं में कर सकता था जब औसत वस्तु की गुणवत्ता बढ़ जाती थी। यह एक दुर्लभ रेटेड आइटम बनाने का एक सस्ता तरीका था और यहाँ बहुत सारे ऑब्सीडियन शॉट थे। मेरे एक चचेरे भाई खान में काम करते हैं। जब वे राशन की तलाश कर रहे थे तब वे एक बड़े युद्ध के मैदान में पहुंचे। ये बड़े जानवरों के बीच एक भयानक लड़ाई रही होगी। उन्होंने बताया कि इमारतें ढह गई थी और कुचल गई थी, जमीन उलट गई थी और हर जगह गहरी खाएं और गड्ढे थे। उन्होंने लेस देन खनिज जांच ग्रेटर देन से ये सब पाया। उस समय वे सभी जगह बिखरे हुए थे। सेठ कोई धोखेबाज नहीं था, इसलिए उसने सच्चाई से बात को बताया कि ये ऑब्सीडियन के टुकड़े क्या थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो लड़ाई ने कुछ ऐसे नस को कुचल दिया होगा। हे भले ही उसे नस मिल रही हो, कोई रास्ता नहीं है कि वह इसे खनन कर सके। मैंने तुम्हारी आंखों में चमक देखी, क्या तुम ये चाहते हो? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं जो उनके मूल्य की बराबरी कर सके। फिर भी ये शॉट अच्छे थे। सेठ वास्तव में खुद द्वारा बनाई गई किसी भी दुर्लभ रेटिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये संतुलन को बहुत आसानी से तोड़ देगा और दूसरों की प्रगति को तेज कर देगा। दूसरी ओर उन्हें पैसे या सिस्टम मनी की पेशकश करना भी बहुत कम समझ में आता था, क्योंकि उनके पास इसका उपयोग करने की कोई संभावना नहीं थी। आप हमें क्या दे सकते हैं? सेठ ने सोचा और उन्हें डाकुओं से लूटी गई सारी चीजें दे दी। इनमें बहुत सी अच्छी और आम चीजें थी, कम से कम इतनी अच्छी कि सेठ ने उन्हें शहर में बेचने के बारे में सोचा। इस बार उसने दूसरों से सलाह नहीं ली, क्योंकि यह सिर्फ पैसे का सवाल था। सेठ ने कई बक्से निकाले जिनमें कवच, हथियार और सहायक उपकरण थे जो उन्होंने डाकुओं और उनके अड्डे से लूटे थे। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन सेठ के लिए दुर्लभ खनिजों से भरे एक पूरे डिब्बे की तुलना में उनका मूल्य बहुत कम था। बात की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि सेठ ने कांच के टुकड़ों के डिब्बे के लिए कितनी सारी चीजें पेश की हैं। उसने सुना था कि सेठ ने उसे क्या बताया था, लेकिन उसके लिए वे अभी भी अपेक्षाकृत बेकार कांच के टुकड़े थे। उसे कोई ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा जो उन्हें प्रोसेस कर सके? लेकिन यहाँ उसके व्यापारिक साझेदार ने उसे इसके लिए कथित रूप से अच्छे उपकरणों का पूरा शस्त्रागार देने की पेशकश की। उसकी नजर में यह एक शानदार सौदा था। इससे उनके गढ़ को मिलने वाली शक्ति में वृद्धि होगी और आपातकाल की स्थिति में उनके रहने की स्थिति और बचने की संभावना में स्थायी रूप से सुधार होगा। बात ने अपने उत्साह पर काबू पा लिया। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो उन वस्तुओं का मूल्यांकन कर सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे असली हैं। सेठ ने सिर हिलाकर यह दिखाया कि उसे बुरा नहीं लगा। किसी को आने में बस थोड़ी ही देर लगी। यह मेरा चचेरा भाई आर्ट है, जो आर्थ का संक्षिप्त रूप है। उसका वर्क ट्रेडर है, इसलिए उसके पास सार्वभौमिक मूल्यांकन कौशल है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आर्ट ने अभिवादन के तौर पर सिर हिलाया। वह बहुत ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने तुरंत सामान की जांच शुरू कर दी। हो सकता है कि वह ज्यादा न बोलता हो, लेकिन जब उसने सामान देखा तो उसके हाव भाव से उसके विचार आसानी से पता चल गए। व्यापारी ने पुष्टि की कि वे सभी सामान सामान्य या असामान्य थे, जिनका असर हर जगह औसत से लेकर अच्छे तक था। बात अपनी आंखों में चमक नहीं छिपा सका, क्योंकि उसने सेठ के साथ जल्दी से अपना सौदा पक्का कर लिया था। दूसरे को इतना खुश देखकर उसे इस सौदे के बारे में कोई शंका नहीं थी और उसने ऑब्सीडियन का डिब्बा छिपा लिया। बॉक्स में लगभग 50 टुकड़े लेस देन ज्वालामुखी ग्लास ग्रेटर देन और 15 टुकड़े लेस देन ड्रैगन ग्लास ग्रेटर देन थे। यह अफसोस की बात थी कि वह इनसे शुद्ध कवच नहीं बना सका, लेकिन वे निश्चित रूप से उसके हाथों में कुछ बेहतरीन वस्तुओं में बदल जाएंगे। कुछ बढ़िया चीजें बनाने के विचार से उसे एक बात याद आई। ओह हाँ, क्या आप मुझे वह तूफान गोला देने को तैयार होंगे? मैं आपको ये दे सकता हूँ। उसने जूते और ग्रीव्स निकाले जो उसने अपने डिसेप्टर बूट्स बनाने से पहले पहनने के लिए बनाए थे। चूंकि आर्ट उनका मूल्यांकन करने में असमर्थ था, इसलिए ये स्पष्ट था कि ये भी दुर्लभ वस्तुएं थी। जब सेठ ने उन्हें चपलता और धीरज जोड़ 3-5 प्रत्येक के बुनियादी मंत्रों के बारे में समझाया तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि इसे सक्रिय करने के लिए उन्हें मेहनत खर्च करना पड़ा, लेकिन यह एक जबरदस्त बढ़ावा था। ये गढ़ के लिए एक असाधारण सौदा था। उन्होंने एक ऐसी गेंद को बदल दिया जो केवल लोगों को चोट पहुंचाती थी, कुछ बूट और ग्रीव्स के लिए जिन्हें वैसे ही इस्तेमाल किया जा सकता था। सेठ ने लाल बॉक्स को ओ के साथ पैक कर दिया और इस तरह उनका सौदा पूरा हो गया। गढ़ के लोगों को बहुत बड़ी शक्ति मिल गई थी। इन वस्तुओं के साथ वे अपने सभी लड़ाकू कर्मियों को सुसज्जित कर सकते थे और अधिक शक्तिशाली राक्षसों का विरोध कर सकते थे। और पार्टी को लेसन कीमिया ग्रेटर देन, लेसन ब्रूइंग ग्रेटर देन और यहाँ तक कि खाना पकाने की ट्रेनिंग के लिए और भी कई सारी सामग्री मिल गई थी। सेठ को अभी भी यह योजना बनाने के लिए कुछ समय चाहिए था कि वह ऑब्सीडियन का उपयोग किस तरह करेगा, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि गोले के साथ क्या करना है। गोले के विवरण का महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि यह न केवल एक तैयार वस्तु थी बल्कि एक शिल्प सामग्री भी थी। सेठ इस गोले का उपयोग एलिसन के लिए कर्मचारियों के नाविक के रूप में कर सकता था। वह एक मतलबी था। वे फिर से रवाना होने से पहले एक रात के लिए गढ़ में रुके। लिंक ने ईवी से कहा था कि वे जाने से पहले वार स्थापित करें, लेकिन पार्टी ने ऐसा न करने का फैसला किया। ईवी के अनुभवों से सीखते हुए एक अराजक राक्षस से भरी दुनिया में एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र पर कब्जा करना एक अच्छा विचार नहीं था। कम से कम तब तो नहीं जब आपके पास इसे बचाने की ताकत न हो। वे फिर से महान राजमार्ग में प्रवेश कर गए और सभ्यता की ओर कमोबेश शांत यात्रा की और जल्दी वे चर्चे भाड़ी के सैनिकों से फिर से मिले। ऐसा लग रहा था कि पार्टी के बाहर रहने के एक हफ्ते के दौरान उन्हें सुरक्षित क्षेत्र के किनारे पर रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आखिरकार जब पार्टी वैगन में सवार हुई और वे वापस अपने रास्ते पर चल पड़े तो सभी लोग वापस लौटने से खुश थे। समूह के अधिकांश लोग वापस आते समय सो गए। सेठ और अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, जो कई दिनों से इधर-उधर भागते रहे थे। ईवी जो लगभग 1 साल से सोई नहीं थी, उसे भी भरपूर नींद लेनी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 197 वर्तमान। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 197 वर्तमान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। त्वाथा डे का समूह इमारत की छत पर पहुंच गया। उन्हें पता था कि कुछ क्षण पहले तक वहां लोग थे, लेकिन वे किसी तरह गायब हो गए। क्या वे आयाम कूद गए थे? उनका नेता 400 चक्र 450 वर्ष के करीब पहुंचने वाला एक युवक हवा में हाथ पकड़कर मंत्र बुदबुदा रहा था। निश्चित रूप से स्थानिक जादू के संकेत हैं। कोहरे के जादू के बिना ऐसा करने में सक्षम होने के लिए इस मंत्र को डालने के लिए एक भयानक जरूर या जादूगर होना चाहिए। उन्होंने छत की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जब वे छत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि उनका वापस लौटने का रास्ता अवरुद्ध था। जादू की एक लाल पारदर्शी झिल्ली उनके बाहर निकलने को रोक रही थी। ये तभी दिखाई दी जब उन्होंने इसे छुआ और उसी सांस में झिल्ली का बाकी हिस्सा उजागर हो गया।
पूरी छत पारदर्शी लाल शक्ति के बुलबुले से घिरी हुई थी जो देखने में तो कमजोर लग रही थी लेकिन छूने पर मजबूत थी। जादू ने उन्हें छत पर कैद कर लिया था। न तो जादू और न ही शारीरिक बल इस विदेशी जादू को तोड़ सकता था और भागने की कई घंटों की कोशिश के बाद उन्हें एक भयावह एहसास हुआ। यह एक थके हुए योद्धा का मासूम सवाल था जो अचानक पूछा था, अरे याच, क्या ये बाधा कम नहीं होती? शुरुआत में अवरोध ने पूरी छत को घेर लिया था लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच की तो रिम और रेलिंग अब जादुई दीवार के बाहर थे। जगह वाकई सिकुड़ रही थी और दीवारें करीब आ रही थी। वे लगभग 20 लोग थे और जिस गति से दीवारें बंद हो रही थी वे 2 दिन से भी कम समय में पेश बन जाने वाली थी। उनके दिलों में डर भर गया और दिमाग में घबराहट। वे पहले ही हर संभव कोशिश कर चुके थे, कोई रास्ता नहीं था। चुप रहो, सभी को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगर हम वापस नहीं लौटे तो दूसरे समूह जल्द ही हमें ढूंढने आएंगे। शायद वे बाहर से कुछ कर सके, नेता बोला। उसके भाषण के बाद उनमें से ज्यादातर कुछ हद तक शांत हो गए। नेता सही था, शायद ये जादू सिर्फ अंदर से ही मजबूत था। दूसरे लोग शायद इसे बाहर से तोड़ पाए। थोड़ी उम्मीद के साथ वे अपने साथियों के उन्हें ढूंढने और बचाने का इंतजार करने लगे। जल्द ही दूसरे समूहों के स्काउट्स ने उन्हें ढूंढ लिया था। इस बिंदु पर जादुई अवरोध स्पष्ट रूप से एक घन के रूप में पहचाना जा सकता था। अंदर कैद किए गए ग्लोपीपल पहले से ही डर के मारे एक साथ सिमट गए थे। न केवल दीवारें करीब आ रही थी बल्कि वे कम पारदर्शी भी होती जा रही थी। वे धीरे धीरे ठोस लाल रंग की दीवारों में बदल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाहर उनके साथियों ने इस खतरनाक अवरोध को तोड़ने की हर संभव कोशिश की लेकिन उन सभी 50 लोगों के संयुक्त मंत्रोच्चार के बाद भी वे इसे तोड़ने में असमर्थ रहे। बेशक यही वह था जिससे आज जलसा शुरू करना चाहती थी। यह उसका वर्तमान था, दूसरे उसका जादू कैसे तोड़ सकते थे? बाहर मौजूद सभी लोग सिर्फ ये भयानक दृश्य देख सकते थे। जैसे ही दीवारें बंद हुई अंदर के लोग रोने और चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे अपने खूबसूरत चेहरों पर आंसू और नाक से दाग लगाकर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। वे दीवारों पर अपने हाथों से हथौड़ा मार रहे थे और दर्शकों से कुछ करने की भीख मांग रहे थे। और जल्द ही चीखें और चीखें घबराहट की आवाजों से डर की आवाजों में बदल गई। जैसे जैसे वे धीरे धीरे एक दूसरे से कुचले जा रहे थे और उनके कवच और हथियार एक दूसरे के मांस में धंसते जा रहे थे। कच्ची जानवरों जैसी चीखें कोहरे में गूंज रही थी। जैसे जैसे घन और सिकुड़ता जा रहा था अंदर के लोगों को कुचलता जा रहा था। ये वो दृश्य और चीखें थी जो उन्हें उनके सबसे बुरे सपनों में भी सताती थी। अपने दोस्तों और सहकर्मियों को इस तरह मरते हुए देखकर उन्हें बेबसी का एहसास होता था। चीखें एक एक करके शांत हो गई क्योंकि अंदर मौजूद लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दीवारें अब अपारदर्शी और गहरे लाल रंग की हो गई थी। उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और लाल बॉक्स से सिर्फ हड्डियों के टूटने और मांस के टूटने की आवाज आ रही थी। कोई रास्ता नहीं था कि वे इस ध्वनि को कभी भूल सके। ये सेठ की कल्पना से कहीं ज्यादा था जब उसने कहा था कि उन्हें कोई उपहार छोड़कर जाना चाहिए। उसने बम या अभिशाप या कुछ और के बारे में सोचा था। दूसरी ओर 200 वर्षीय लिच ने पीछे रह गए लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक आघात का फैसला किया। ये सिकुड़ता हुआ एक छोटे पैकेज के आकार का हो गया। ये सिकुड़ना बंद हो गया, रिबन और एक टॉप का किनारा दिखाई दिया। यह एक उपहार था, साथियों के कुचले और संकुचित अवशेषों से भरा एक छोटा सा लाल उपहार। इस तमाशे को देखने वाले बहुत से लोग जब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए तो भाग गए। सिर्फ खोजी दल के कमांडर और कुछ मजबूत पेट वाले लोग ही इस तोहफे को देखने के लिए बचे थे। वे सदमे में थे और कई घंटों तक तोहफे को देखने के बाद ही हिल पाए। सबसे पहले उन्होंने वर्तमान की ओर रुख नहीं किया बल्कि इमारत के किनारे पर ही अपना पेट खाली कर दिया। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी इतनी क्रूर घटना नहीं देखी थी। जो भी इसके लिए जिम्मेदार था उसे सजा मिलनी चाहिए। परेशान लेकिन दृढ़ निश्चयी सेनापति ने भारी उपहार ले लिया। वे तुरंत रिपोर्ट करने के लिए शाही राजधानी लौट आए। उनके पीले चेहरे देखकर और उनकी रिपोर्ट सुनकर निर्णय जल्दी से लिए गए। उनके उच्च राजा किसी ऐसे घृणित व्यक्ति के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर तब जब उन्होंने अपने 20 से ज्यादा लोगों को मार डाला हो। चाहे कितनी भी बार शत्रुतापूर्ण जीव कोहरे के जरिए उनकी दुनिया पर आक्रमण करें, उन्हें शायद ही कभी जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत महसूस हुई। सबसे अच्छा डेल्यूट दादाक था जिसे स्थानिक जादू के अवशेषों का विश्लेषण करने और उन राक्षसों का पीछा करने का तरीका खोजने के लिए भेजा गया था। डेल्यूट को जादू और गंतव्य को रिवर्स इंजीनियर करने में 1 सप्ताह लगा। इस बीच राक्षसों का पीछा करने वाली अधीनता सेना पहले से ही तैयार थी और स्टैंड बाय पर थी। शाही आदेश के तहत डेल्यूट ने अपने योद्धा के लिए इस अलग दुनिया पर आक्रमण करने के लिए एक कोहरे का द्वार खोला। कुलीन वर्ग की अनुशासित टुकड़ी कोहरे को पार करके दूसरी तरफ घाटी के मैदान में प्रवेश कर गई। यह उनकी दुनिया के क्षेत्र से बहुत अलग नहीं लग रहा था। घाटियां और खंभे बदसूरत भूतों से भरे हुए थे लेकिन इस जगह की हवा कई गुना ज्यादा जादू से भरी हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे ड्रैगन की नस में नहा रहे हो। घाटी में भरे भूतों की भीड़ 2 तरह की थी। कुछ लोग चुपचाप खड़े थे और उनके खूबसूरत चेहरों को देख रहे थे, वे अचंभित थे। बाकी आधे लोग उस समय भाग गए थे जब उन्होंने इन विदेशी योद्धाओं को शून्य से बाहर निकलते देखा था। निर्णायक रूप से नेता ने एक डरे हुए भूत का सिर पकड़ा और जानकारी खोजने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया। प्राणी संघर्ष कर रहा था और आंसू, नाक और लार से अपने चेहरे को ढांकते हुए चिल्ला रहा था। कमांडर ने दया दिखाई और जानकारी निकाली और चीजों की जीवन शक्ति को अवशोषित किया। उसका शरीर सिकुड़ गया और उसका जीवन ऐसे ही समाप्त हो गया। उसने पाया कि यह एक विशाल शहर था जो हाल ही में किसी तरह की तबाही से गुजरा था। अभी भी कई 100 मिलियन दुश्मन थे लेकिन उनकी शक्ति सबसे कम थी। मूल रूप से बिना किसी जादू के ये दुनिया हाल ही में पथ कार्यों से जुड़ी है और मूल निवासी अभी बढ़ने लगे हैं। उनका मानना था कि कोई भी प्राणी उनकी खोज को रोक नहीं सकता। भारी ताकत के आगे संख्या कोई मायने नहीं रखती। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और 150 कुलीन लड़ाकों की उसकी सेना सुराग ढूंढने के लिए तितर-बितर हो गई। उन सभी ने क्रिस्टल के ताबीज पहने हुए थे जो इस उपहार को छोड़ने वाले लोगों के जादुई हस्ताक्षर का पता लगा सकते थे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अलार्म सायरन की तीखी आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। नागरिकों को घर के अंदर रहने का संकेत दे रही थी। अज्ञात मानवों के एक समूह ने शहर पर आक्रमण कर दिया था और सड़कों पर फैल गया था। मार्क बेकर अपने नए दफ्तर में बैठे थे और अपनी कनपटियों की मालिश कर रहे थे। इस तरह की स्थिति की जिम्मेदारी मिलने के ठीक बाद ऐसा क्यों हुआ? रिपोर्टों से ऐसा लगता है कि वे किसी चीज की तलाश में थे। कभी कभी वे हिलना बंद कर देते और अपने उपकरणों को घूरते। वे बेतरतीब ढंग से किसी व्यक्ति को पकड़ लेते और उसे एक सूखी लाश में बदल देते। अवलोकन कौशल उन पर काम नहीं करते थे और अगर वे कौशल को नोटिस करते थे तो वे उपयोगकर्ता को मार देते थे। उनके शारीरिक प्रदर्शन को देखते हुए वे उपकरण के बिना लेवल 45 तलवारबाज के बराबर थे। इस बिंदु पर उनके रहस्यमय कौशल का न्याय नहीं किया जा सकता था। उनमें से एक भीड़ किसी कारण से सिस्टम चर्च को घेर रही थी लेकिन इमारत से 10 मीटर से ज्यादा नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। चर्च के अलावा वे 4 और जगहों पर इकट्ठा हो रहे थे। एक रिहायशी इलाका, एक पुरानी लाइब्रेरी, रेड लाइट इलाका और शिकारी संघ। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है लेकिन उन्हें इसे रोकने के लिए कुछ करना था। उन्होंने पहले से ही शिकारियों, साहसी लोगों के संघ और बड़े संघों को इकट्ठा होने वाले स्थानों से निपटने के लिए जुटा लिया था। लेकिन अभी भी करीब 100 मांगरूपी लोग सड़कों पर दौड़ रहे थे और तबाही मचा रहे थे। मार्क के पास अपने गुप्त बलों को समय से पहले रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अपने नागरिकों को बचाने का एकमात्र तरीका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 198। प्रेषक को वापस भेजें। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 198। प्रेषक को वापस भेजें। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अपने काम से घर लौट रहा था तभी उसे अलार्म सायरन की तेज आवाज सुनाई दी।
उसने इधर उधर देखा और संकेतों का अनुसरण करते हुए अगले आश्रय स्थल की ओर बढ़ गया। जल्द ही वह आश्रय स्थल की ओर बढ़ रहे लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन अचानक सामने से चीखें सुनाई दी। आश्रय के प्रवेश द्वार पर एक दिव्य सौंदर्य खड़ा था। उसकी नजर उस पर पड़ी। प्लेटिनम सुनहरे लंबे बाल, भौहें और उभरी हुई पलकें। उसकी गोरी त्वचा जैद की तरह गोरी थी। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। उसकी कोमल त्वचा पर खून के चमकीले लाल चीरे और उसकी नीली आंखों में ठंडी निगाहों ने उसका मोह भंग कर दिया। दूसरी नजर में ही उसे इस रुग्ण दृश्य का पूरा दायरा समझ में आ गया। उसकी नजरें खून से लथपथ काले चमड़े के कवच से लेकर उसके हाथों में दो खतरनाक खंजरों तक चली गईं। वह आश्रय गृह के प्रवेश द्वार के ठीक सामने घनी भीड़ के बीच खून से लथपथ और शरीर के कटे हुए अंगों से घिरी हुई थी। एक पल में वहां लोग थे और अगले ही पल कटी हुई जिंदगियों का एक चक्र बन गया। उसे भागना ही था, यह उसका एकमात्र विचार था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वह केवल लव नौ व्यापारी था और उसके गुण बिंदु इच्छाशक्ति और बुद्धिमत्ता पर केंद्रित थे। उसके पास इससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास के कुछ ही लोग जादू के प्रभाव से बच पाए थे, लेकिन वे अभी भी बंधे हुए थे और केवल इधर उधर देख सकते थे, हिल नहीं सकते थे। वे खत्म हो चुके थे। महिला ने सुरीली भाषा में कुछ बुदबुदाया और अपना खंजर जमीन में घोंप दिया। जमीन पर खून एक जादुई चक्र में बदल गया और फिर एक काले गड्ढे में बदल गया। विशालकाय चूहों का झुंड पोर्टल से बाहर निकलकर सड़क पर कूदने लगा। जानवरों की शक्ल से उसके मंत्रोच्चार की आवाज का पता चल रहा था। ट्यूमर जैसी वृद्धि, लाल चमकती आंखों और डरावने दांतों की पंक्तियों वाले कुत्ते के आकार के घृणित म्यूटेंट ने असहाय नागरिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। अविश्वसनीय गति से कूदते हुए उन्होंने आसानी से अपने अविचल शिकार के गले को चीर दिया और नरम मांस पर अपना पेट भर लिया। जब वे अपने पार्श्विक नुकीले दांतों से चीर दिए गए तभी कई लोगों को होश आया। वे दर्द और घबराहट में चिल्लाए, लेकिन उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल वहीं खड़ा रह सकता था, देख सकता था और अपनी बारी का इंतजार कर सकता था, क्योंकि झुंड बढ़ता जा रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। वह पहले ही जीवन से हार मान चुका था जब एक तेज रोशनी ने उसे अंधा कर दिया और उसने महसूस किया कि उसे पकड़ने वाले अदृश्य बंधन गायब हो गए हैं। जादू से मुक्त होकर वह अपने नितंबों पर गिर गया और पीछे की ओर रेंगने लगा। उसने लड़ाई की आवाजें सुनी और फिर उसने देखा कि काले रंग की आकृतियां चूहों का वध कर रही हैं और समनकर्ता से लड़ रही हैं। वे सभी एक जैसे सरकोट पहने हुए थे, जिसकी पीठ पर एक बड़ा चांदी का शून्य कढ़ाई किया हुआ था। जब वह युद्ध के लिए दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, भीड़ में से अन्य लोगों ने अपने गिर तैयार किए और अपने हथियार निकाले। हर कोई व्यापारी की तरह असहाय नहीं था। बाध्यकारी मंत्र के बिना वे कम से कम चूहों के झुंड का ख्याल रख सकते थे जो पोर्टल से बाहर निकलते रहते थे। वे बिना किसी कारण के सर्वनाश और युद्ध से बच नहीं पाए थे। विभिन्न व्यवसायों और स्तरों के कई सौ खिलाड़ी कीटों की लहर के खिलाफ झुंड में आए, एक पल में राक्षसी जीवों पर काबू पा लिया। जानवरों की तरह उनका वध करते समय उनकी आंखों में उचित क्रोध जल रहा था। चूहों के आतंक से निपटने के बोझ से मुक्त होकर 5 लोगों का दल रहस्यमय सुंदरता पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। उसका जादू शक्तिशाली था और खिलाड़ियों के लिए विदेशी था, लेकिन उन्होंने पिछले महीनों में शक्तिशाली और विदेशी कौशल से निपटना सीख लिया था। वे तेज और कुशल थे। महिला जादूगर को घेरना उनके पूरे दल के लिए कोई समस्या नहीं थी। ठंडी सुंदरता के चेहरे पर एक परेशानी का भाव देखा जा सकता था, क्योंकि खिलाड़ी उसके मंत्रों को चकमा देते रहे और उसके अवसरों पर हमला करते रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत आगे पीछे और बहुत सारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद आखिरकार उन्होंने हमलावर का कटा हुआ सिर पकड़ लिया। जादूगर की मौत के साथ पोर्टल आखिरकार बंद हो गया और भीड़ ने बचे हुए जानवरों की देखभाल की। बहुत कुछ हुआ था और उसे लगा कि घंटों बीत गए हैं, लेकिन सुंदरता के प्रकट होने के बाद से केवल कुछ ही मिनट बीते थे। उन आकृतियों ने सिर और धड़ को अपने पास रख लिया और हतप्रभ लेकिन राहत महसूस कर रही भीड़ को पीछे छोड़कर तेजी से भाग गए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पहली रिपोर्ट आ गई है सर। एक अधीनस्थ ने जल्दी से कमांड सेंटर में प्रवेश किया। मार्क बेकर एक टेबल पर खड़ा था और वाई सिटी के डिजिटल मानचित्र पर झुका हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी सफेद बटन अप शर्ट पर गहरे गड्ढे के दाग देखे जा सकते थे। कैसा है? उसने थके हुए स्वर में पूछा। शून्य दस्तों ने अपने पहले लक्ष्यों का सामना किया है और उन्हें समाप्त कर दिया है। ये बताया गया है कि वे कठिन प्रतिद्वंद्वी हैं जिन्हें बिना किसी नुकसान के वश में करने के लिए कम से कम एक पूरी पार्टी की आवश्यकता है। नागरिक हताहतों की संख्या अभी भी कम है। सभी लक्ष्य अंधाधुंध हत्या के इरादे से नहीं दिखते हैं सर। बेकर एक पल के लिए चुप हो गया और नक्शे को देखने लगा। वे स्थान जहां वे इकट्ठे हुए थे और चलते हुए लक्ष्यों के बिंदु जिन्हें ट्रैक किया जा रहा था, स्क्रीन पर भर गए। उनमें से अधिकांश बिखर गए थे, जिससे 0 दस्तों को उन्हें एक एक करके नीचे गिराने का मौका मिल गया। अगर ये चीजें उनसे लड़ने पर आमादा होती तो उनके पास शायद ही कोई मौका होता। वे कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या या कौन? क्या हमारे पास उनके प्रवेश बिंदु के दृश्य हैं? हाँ सर, यहाँ वर्तमान में ऐसा लगता है कि केवल उनके नेता ही जगह पर रह गए हैं। किसी ने उत्तर दिया। टेबल स्क्रीन पर एक खिड़की खुली और उसमें एक बूढ़ा लेकिन फिर भी सुंदर आदमी काले कवच में दिखाई दिया। उसने अचानक सीधे कैमरे में देखा और मुस्कुराया। उसके होंठ थोड़े हिले और कैमरे की तस्वीर बंद हो गई। हमारा संपर्क टूट गया सर। बेकर ने सिर हिलाया और सोचा, सभा स्थल पर स्थिति कैसी है? अस्तबल सर, उन्होंने कहा और एक दूत द्वारा दी गई एक नई रिपोर्ट ली। और बिखरे हुए लोग। अधीनस्थ ने उस कागज को देखा जो उसे अभी अभी मिला था। एड्स बाय पब फ्यूचर। 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, मामूली नुकसान हुआ है। जीरो की रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य के पास प्रतिद्वंद्वी को बहुत कमजोर करने का जादू है। पीड़ित लोग लड़ाई से पीछे हट गए हैं। कुछ दलों को फिर से संगठित होना पड़ा। लगभग 40 लोग अभी भी शहर में बिखरे हुए हैं, बाकी लोग इकट्ठा होने वाले स्थानों पर जमा हो गए हैं। अच्छा, मैं जाकर नेता से मिलूंगा, शायद वह मुझे बता दे कि वे क्या चाहते हैं। तैयार हो जाओ, बेकर ने दृढ़ता से कहा और कमांड सेंटर में मौजूद लोगों ने गंभीरता से सिर हिलाया। 30 मिनट बाद उनकी तैयारियां पूरी हो गई। बेकर एक मॉडिफाइड एटीवी चलाकर आक्रमणकारियों के प्रवेश बिंदु पर पहुंच गया था, जहां उनका नेता सीधी पीठ और ठंडी निगाहों के साथ खड़ा था। मार्क बेकर का स्वरूप अब एक नया सूट और स्टाइलिश बाल पहने हुए उस व्यक्ति की ओर बढ़ा जिसे दुश्मन का नेता माना जा रहा था। नमस्ते, मेरा नाम मार्क बेकर है। क्या आप उन लोगों के नेता हैं जो वर्तमान में हमारे नागरिकों की हत्या कर रहे हैं? हम तो बस आप में से किसी एक से मिले उपहार को लौटा रहे हैं। और हाँ, मैं उनका नेता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी, लेकिन क्या आप अपने लोगों से यह नहीं कह सकते कि वे निर्दोष नागरिकों को अकेला छोड़ दें? नहीं, जब तक हम अपराधी को नहीं पकड़ लेते, मैं उन्हें आप पर अपनी भावनाएं प्रकट करने से नहीं रोकूंगा, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। तो मैं समझता हूँ कि आप बातचीत करने को तैयार नहीं हैं, उन्होंने एक ज्ञानपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। अभी अभी तुम्हारे आखिरी आदमी ने हम पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अपनी जान गंवा दी। तुम बिल्कुल अकेले हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या उपहार मिला, लेकिन अगर तुम इस तरह से इससे निपटते हो तो मुझे यकीन है कि तुम इसके हकदार थे। तुम गुस्से में, नेता ने कहा। आंखों से देखने या किसी की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने तलवार खींच ली और बेकर की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर साफ धड़ से अलग हो गया। या ये था, बेकर का शरीर स्थिर अवस्था में जाने जैसा हिल गया, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ एक भ्रम था। ये बेकर का एक महान जादूगर के रूप में कौशल था, एक दुर्लभ वर्ग। वह जीवन जैसा भ्रम पैदा कर सकता था जो उच्च स्तरीय मालिकों को भी धोखा दे सकता था। तुम बहुत ही साहसी हो। मुझे तुम्हारा उपहार वापस भेजने वाले को लौटाने दो, भ्रम ने कहा और अपना हाथ ऊपर उठा लिया। उस क्षण नेता को आसपास की इमारतों में हत्या के इरादे की कई आभाएं महसूस हुई। क्या उनके पास तीरंदाज थे? उसने हाथ गिरते देखा और उससे बचना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमारतों के बीच से दसियों गोलियों की आवाज गूंज उठी और नेता तुरंत छलनी में बदल गया।
जब शव फर्श पर गिरा तो स्नाइपर बैरल अभी भी धुआं उगल रहे थे। ब्रम बेकर ने एक क्षण के लिए लाश की ओर देखा, फिर उसने ताली बजाई। ठीक है, चूंकि यह सब खत्म हो चुका है, इसलिए सफाई दल को बुलाओ और जादूगरों से पता लगाओ कि उन्होंने बिना पूर्व चेतावनी प्रणाली को सचेत किए कैसे आक्रमण किया। मैं नहीं चाहता कि यह फिर से हो। उन्हें उम्मीद थी कि वे जल्द ही कोई उपाय खोज लेंगे। बेकर ने यह सोचकर आह भरी कि उन्हें जनता को यह बात समझानी पड़ेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 199। वापस घर। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 199। वापस घर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुरक्षा क्षेत्र से गुजरने के दूसरे दिन उन्होंने शहर भर में बहुत सारे नए नुकसान देखे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ हो। अचानक सेठ ने जल्दी से गाड़ी रोक दी। इसका कारण था ढह चुकी इमारत के खंडहरों में एक परिचित चमक। लेस देन आत्मा, बड़ी असामान्य शिल्प सामग्री, ग्रेटर देन। क्या शानदार खोज है। क्या हाल ही में कोई राक्षस हमला हुआ था? किस तरह के जीवों ने हमला किया था जब वे दूर थे और इतना नुकसान पहुंचाया था? आत्मा आज्ञाकारी रूप से उसकी ओर तैरती हुई आई और उसकी सूची में शामिल हो गई। उसे इसका उपयोग किसी वस्तु में करना होगा ताकि पता चल सके कि यह क्या क्षमताएं प्रदान करेगी, यदि कोई हो। लेकिन सिर्फ एक बड़ी आत्मा भी एक बड़ा लाभ था। वाइस सिटी के केंद्र की ओर जाते समय यह एक सामान्य घटना बन गई क्योंकि सेठ ने रास्ते में ऐसी 4 और आत्माओं को उठाया। जब वे चर्च की इमारत में पहुंचे तो उन्हें प्रवेश द्वार के पास 3 और आत्माएं मिली। क्या चर्च राक्षसों द्वारा घेर लिया गया था? चर्च के पास एक सिस्टम बफ था जो सिस्टम के प्रभाव में आने वाले ज्यादातर राक्षसों को दूर रख सकता था। लेकिन चर्च अभी भी खड़ा था, इसलिए सेठ को ज्यादा चिंता नहीं थी। पिताजी। जब वे चर्च में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ऊंची आवाज सुनी और एक छोटा सा जीव उन पर झपट पड़ा। टेकर की बेटी पिता की बाहों में कूद पड़ी और लगभग उसे गिरा ही दिया। उसके पीछे कुछ दूरी पर मैरी और जेन भी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ चल रही थी। छोटी लड़की लगातार खिड़की से बाहर देखती रही, अपने पिता के वापस आने का इंतजार करती रही। जब उसने आखिरकार उन्हें इमारत के सामने आते देखा तो वे उसे उनका स्वागत करने के लिए नीचे जाने से नहीं रोक सके। जैसे ही सेठ और ईवी लॉबी में दाखिल हुए, उन्होंने अंततः एक लंबे समय से प्रतीक्षित दिन की आवाज सुनी। लेस देन डिंग। आपने वंडरस क्वेस्ट पूरा कर लिया है। वंडरस सोल को बहाल कर दिया गया है और आपकी इन्वेंट्री में जोड़ दिया गया है। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार खोज की जरूरतें पूरी हो गई। किसने सोचा होगा कि वे इतनी सख्त थी? जब सेठ ने बाद में खोज के कारण सैमुअल से पूछा तो बूढ़े व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि उसकी भलाई सुनिश्चित करने का मतलब सिर्फ उसे जिंदा सुरक्षित जगह पर पहुंचाना नहीं था। इसका मतलब यह भी था कि उसे ऐसी स्थिति में लाना था जहां अगर वह चाहे तो सुरक्षित जीवन जी सके। तकनीकी रूप से ईवी चर्च में शामिल हो सकती थी और इसके संरक्षण में शांतिपूर्ण जीवन जी सकती थी। मुद्दा यह था कि यहां से आगे का फैसला उसका था। लेस देन वंडरस सोल मध्यम महाकाव्य क्राफ्टिंग सामग्री। एक दृढ़ निश्चयी पथिक की आत्मा जो अपने घर का रास्ता नहीं खोज पाए। उसका शरीर टूट गया लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कभी नहीं टूटी। ग्रेटर देन। एक महाकाव्य आत्मा। यह उसकी पहली महाकाव्य आत्मा थी। उसे विचार करना होगा कि वह इसे क्या बनाएगा। लेकिन अभी नहीं। वे अभी लौटे थे और बहुत कुछ करना था और बहुत कुछ जानना था। सबसे पहले ईवी से बात करनी थी। वह चाहता था कि वह उसके समूह में एक मरहम लगाने वाले जादूगर के रूप में शामिल हो। एक अमर मरहम लगाने वाला, ये कितना अच्छा था। फिर उनके पास 2 मरहम लगाने वाले होंगे जो नुकसान पहुंचाने वाले और टैंक के रूप में काम कर सकते हैं। वह नेडेल के जवाब का भी इंतजार कर रहा था। उसके द्वारा बनाए गए 2 गॉन्टलेट जितने अच्छे थे, वह और भी चाहता था। ऑब्सीडियन शॉट भी थे। बाकी लोगों को भी अपने कौशल को निखारने के लिए कुछ समय चाहिए होगा क्योंकि उन्होंने जो नई सामग्री हासिल की है वह उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। जब वह उन सभी कामों के बारे में सोच रहा था जो अभी पूरे होने बाकी हैं तो उसे एक खुशमिजाज आवाज ने टोका। सेठ, मुझे खुशी है कि तुम लोग सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गए। सैमुअल ने उन्हें खुले हाथों से बधाई दी। उसे यकीन था कि बूढ़ा आदमी सिर्फ इस बात से खुश था कि वह अगली नीलामी से पहले समय पर आ गया। सेठ ने नीलामी की वस्तुओं वाला बॉक्स अपनी सूची में रखा था। उसने पहले तो सोचा लेकिन फिर उसने बूढ़े आदमी की आंखों के नीचे काले बैग देखे। तुम थके हुए लग रहे हो सैमुअल। क्या कुछ हुआ है? हमने शहर में बहुत सारे नए नुकसान देखे हैं। अब सभी की निगाहें बूढ़े पादरी पर टिकी थी। यहाँ तक कि टेकर जो अपनी बेटी के साथ अपनी ही दुनिया में था, उसने भी ऊपर देखा। हाँ, क्या तुम्हें वो चमकते हुए लोग याद हैं जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था जब तुम एक सप्ताह के लिए लापता हो गई थी? उनके चेहरे गंभीर हो गए और सेठ ने सिर हिला दिया। उनकी एक छोटी सेना ने वाइस सिटी पर हमला किया। मेरा अनुमान है कि वे आपको ढूंढने आए थे। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि हाल ही में क्या हुआ था और शहर की वर्तमान आपातकालीन स्थिति क्या है। जब उन्होंने सुना कि त्वाथाडे कहां झुंड में आ गए हैं तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों को अभी तक कुछ भी संदेह है। आपको अगले कुछ दिनों तक सावधान रहना चाहिए और उन जगहों से दूर रहना चाहिए जहां आप आमतौर पर जाते हैं। मुझे लगता है कि यह समय बिल्कुल सही है। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। मेरा सुझाव है कि आप सभी फिलहाल चर्च में ही रहें और अपने कौशल को निखारें। इस यात्रा ने उन्हें शक्ति में बहुत वृद्धि दी थी लेकिन स्तर ही सब कुछ नहीं था। अब उनके कौशल को प्रशिक्षित करना प्राथमिकता थी, विशेष रूप से ईवी और सेठ को जिन्हें बहुत सारे नए कौशल प्राप्त हुए थे जिनकी उन्हें आदत डालनी थी। उनके पास लिंक, ईवी और एलिसन के लिए शिल्प कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु पर्याप्त से अधिक सामग्री थी और सेठ के पास कितना काम था ये बताने की आवश्यकता नहीं थी। और आप टेकर, आप अपना समय अपनी बेटी के साथ बिता सकते हैं और शायद चर्च के लोगों के साथ प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। ये सुनकर कि वह यहाँ मुफ्त में रह सकता है और अपनी बेटी के साथ समय बिता सकता है, उस बड़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपनी बेटी से वाकई प्यार करता था। सैमुअल की मुस्कान थोड़ी जटिल थी जब उसने सुना कि वे बस चर्च में छिप जाएंगे। लेकिन ये सेठ की मंजिल थी और उसने इसके लिए भुगतान किया। वह कमरों के साथ जो चाहे कर सकता था। जब सेठ ने टेकर, लिंक और ईवी को भी चर्च में आम सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए राजी किया तो उसकी मुस्कान वास्तविक हो गई। कैंटीन में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। उसके बाद सभी सेठ की मंजिल पर गए और एक कमरा चुना। अपने कमरे में अकेले वापस आकर सेठ ने आह भरी। इतने लंबे समय तक लोगों के साथ रहने के बाद की खामोशी एक साथ अच्छी और अजीब लग रही थी। वह अपनी मेज पर बैठ गया और उसने उन सभी कामों को लिख लिया जो उसे करने थे और जो वह निकट भविष्य में करना चाहता था। और फिर उसने टोकन निकाला। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अभी अपनी आखिरी वसीयत लिखी हो। लेकिन यह इतना भी बुरा नहीं था, है ना? बहुत इंतजार कर लिया, हम वापस आ गए हैं, अब अपना वादा निभाओ। जैसे ही उसने मसालेदार जादूगरनी को बुलाया, उसने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। जबकि अन्य लोग लंबी यात्रा और पार्टी के बाद शांति से सो रहे थे, सेठ को भापादार काम करना पड़ा। बेचारा सेठ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 200। कल्पना से परे वर्तमान। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 200। कल्पना से परे वर्तमान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ और पार्टी को लौटे हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं। हाल ही में हुए आक्रमण के कारण दूसरी नीलामी स्थगित कर दी गई थी। गिल्ड और अधिकारियों द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद कई लोग हताहत हुए थे। उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के रहस्यमय समूह के अचानक प्रकट होने के बिना पीड़ितों की संख्या और भी अधिक होती। हालांकि स्थिति को संभाल लिया गया था लेकिन लोग अभी भी बहुत तनाव में थे और घर से बाहर निकलने में सावधानी बरत रहे थे। कई आमंत्रित वीआईपी ने अपने सकारात्मक जवाब रद्द कर दिए थे। वास्तव में इतने सारे की स्थिति शांत होने तक नीलामी को स्थगित करना आवश्यक हो गया था।
शिकारी के गठबंधन के मुखिया द्वारा दुश्मन नेता का सामना करने की कहानी पहले से ही एक तरह की शहरी किंवदंती थी। इसमें यह तथ्य भी शामिल था कि किसी ने कथित तौर पर पहले आक्रमणकारियों को उकसाया था। यह सौभाग्य की बात थी कि कोई भी उन्हें त्वाथा डे के आक्रमण से नहीं जोड़ पाया। सेठ को दोषी या कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह इस तथ्य से स्पष्ट था कि अगर लोगों को पता चला तो वे उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं, और यह वास्तव में कष्टप्रद होगा। वह खुश था कि उसके दल के सदस्य भी ऐसी ही राय रखते थे। उनमें से किसी को भी अपने किए में कुछ भी गलत नहीं लगा। इससे सेठ को किसी के बुरे विवेक को शांत करने के लिए लंबी लंबी बातें करने से छुटकारा मिल गया। पिछले 2 हफ्तों में जब से वे लौटे हैं, सेठ को मौका मिला है कि वह ईवी को आधिकारिक तौर पर अपने दल का स्थायी हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करे। जब उसने कोहरे के क्षेत्र में हुई हर घटना और हाल ही में हुए आक्रमण से उनके संबंध के बारे में बताया, तो वह उनके साथ जुड़ने के लिए और भी उत्साहित हो गई। एलिसन ने आखिरकार कीमिया कौशल हासिल कर लिया था। उसने और ईवी ने अपना ज्यादातर समय प्रयोगशाला में अपने कौशल को उन सामग्रियों से निखारने में बिताया जो वे अपने साथ लेकर आई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि विभिन्न प्रकार की कम स्तर की और असफल औषधियों की एक बड़ी मात्रा जमा हो गई। एलिसन वास्तव में सर्वनाश से पहले रसायन विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी और चर्च की लाइब्रेरी का अध्ययन करने के बाद उसे कीमिया का अच्छा ज्ञान हो गया था। वही ईवी के साथ खड़ी हो सकती थी और उसके अपने प्रयासों में उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन उसकी मदद सिर्फ इतनी ही हो सकती थी। कहा जा सकता है कि कीमियागरों के कौशल विज्ञान के क्षेत्र में अधिक आधारित है, यहाँ तक कि जादू के साथ भी। औषधि बनाने और धातु विज्ञान में कमोबेश एक निश्चित प्रणाली का पालन किया जाता था। दूसरी ओर जादू टोना करने की कला एक तरह से मिश्रित अनुशासन होने के कारण बहुत अधिक रहस्यमय थी। चुड़ैलों और कीमियागरों ने बुनियादी औषधियों का एक छोटा सा समूह साझा किया, लेकिन चुड़ैलों के शराब बनाने में कई औषधियां शामिल थीं जो सभी प्रकार की जादुई संरचनाओं, वादों और अप्रत्याशित गुप्त वस्तुओं और प्रथाओं को एकीकृत करती थीं। ऐसी औषधियों के प्रभाव बहुत भिन्न थे और कीमियागरों की तुलना में बहुत अधिक विविध थे। इससे असफल औषधियों पर भी विफलता की बहुत अधिक संभावना और अप्रत्याशित विकल्प सामने आए। दूसरी ओर लिंक नामक पेटू शिकारी ने खुद को उपयोगी बनाया और कैंटीन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। अधिकांश भोजन खुद ही पकाने लगा। अगर वह अपने कौशल को निपुणता तक बढ़ा सकता है, तो वह असामान्य भोजन बनाने में सक्षम हो सकता है, बशर्ते कि मुख्य सामग्री असामान्य हो। भगवान जानता था कि उनके पास अपनी यात्रा से पर्याप्त असामान्य मांस और सामग्री थी जो उसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। सेठ ने अपने छोटे छोटे ब्रेक की शुरुआत के रात के हमले से उबरने से की। उसे अपना मेल चेक करने का समय मिला। चर्च ने उसके लिए एक बड़ा बक्सा मंगवाया था। उसके अंदर उसे 2 छोटे पैकेज और पत्र मिले। छोटा पैकेट कागज में लिपटा हुआ और रस्सी से बंधा हुआ मुलायम सा कुछ था। इसके साथ नेडेल का एक पत्र आया था। प्रिय सेठ, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे खुशी है कि घर लौटने के बाद आप इस बुरे अकुशल दर्जी को नहीं भूले। मैंने वास्तव में इन दस्तानों के बारे में मास्टर टोरेट से सलाह ली थी और हम दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे उस चमड़े से जुड़ी आपकी समस्या के बारे में भी बताया, लेकिन मुझे यकीन है कि वह आपको अपने पत्र में और भी बहुत कुछ बताएंगे। हमने इन पर एक साथ काम किया और यह एक मास्टर लोहार के साथ मिलकर काम करने का एक शानदार अवसर था और इसने मुझे कई जानकारियां दी। यह एक और उपकार है जिसके लिए मुझे आपका धन्यवाद करना है। आपके बिना मैं कभी भी ऐसे कुशल बौने मास्टर के साथ संबंध नहीं बना पाता। पैकेज में आपको दस्ताने की एक नई जोड़ी मिलेगी। आपके गुरु और मैंने इनमें अपने कुछ निजी भंडार शामिल किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। कांसे के अलावा प्रभाव और सामग्री टोरेट के सुझाव थे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। आप इन्हें मेरी और आपके गुरु टोरेट की ओर से एक अलविदा उपहार के रूप में देख सकते हैं। ईमानदारी से, नादेल फदली। ये पढ़कर सेठ का दिल धड़क उठा। एक कुशल लोहार और एक कुशल दर्जी के सहयोग से बनी वस्तु। उसने सावधानी से कागज के पैकेट को डिब्बे से बाहर निकाला और औपचारिकतापूर्वक डोरियां खोली। लेस देन अग्नि आत्मा का दस्ताना। सेट आधा। प्रसिद्ध। भौतिक परिभाषा 1200। मैग डेव 750। स्थायित्व 3500। एक आइटम आग या प्रकाश क्षति के प्रति प्रतिरक्षित है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 सभी अग्नि आधारित कौशल और क्षमताओं के प्रभाव में जोड़ 150% की वृद्धि। 3 सभी अग्नि आधारित कौशल और क्षमताओं की लागत में जोड़ 50% की कमी। 4 सभी प्रकाश आधारित हमलों में जोड़ 50% क्षति। 5 जोड़ 25% मन लागत में कमी। 6 जोड़ 50 शक्ति 10 मीटर सेकंड। 7 जोड़ 50 धीरज 10 मीटर प्रति सेकंड। 8 जोड़ 50 इच्छा शक्ति 10 मीटर सेकंड। दर्जी शिल्पकार नेडेल और मास्टर लोहार टोरेट के बीच सहयोग से बनाए गए दस्तानों की जोड़ी में से एक। अग्नि आत्मा सैलामेंडर के निचले हिस्से के नरम चमड़े से बने अस्त्र, सेलेस्टियल कांसे से बुने हुए कपड़े और सैलामेंडर के तराजू से बनी अतिरिक्त प्लेटों ने भयानक प्रभाव वाले दस्तानों की एक जोड़ी बनाई। प्रभाव सेट करें। अग्नि आधारित हमलों से जोड़ 50% क्षति। जोड़ सभी अग्नि आधारित कौशल और क्षमताओं पर 25% लागत में कमी। निष्क्रिय कौशल बनाता है अग्नि अवशोषण। जादू आग का गोला उपलब्ध है। जादू फ्लेम थ्रोवर उपलब्ध है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जादू आग का लबादा उपलब्ध है। मैजिक फायर शील्ड उपलब्ध है। जादू आग की बारिश उपलब्ध है। लॉक। मैजिक फायर लांस उपलब्ध है। लॉक्ड। मैजिक फायर वेव उपलब्ध है। लॉक्ड। मैजिक फायर स्टॉर्म उपलब्ध है। लॉक्ड ग्रेटर देन। सिर्फ दस्ताने पहनने से अग्नि जादू की पूरी सूची खुल गई। दस्ताने एक जैसे थे सिवाय दूसरे दस्ताने के जो जोड़ 50 निपुणता प्रदान करते थे। टोरेट ने उसे बहुत पहले ही पहचान लिया था जब उसने खुद अपनी अग्नि क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया था। ये दस्ताने उसके लिए सबसे अच्छे थे जो वह चाह सकता था। अंदर की परत मुलायम लाल चमड़े की थी जो लेस देन स्वर्गीय कांसे ग्रेटर देन से बने पतले सुनहरे कपड़े से ढकी हुई थी। कपड़े के ऊपर मुलायम दिखने वाले लेकिन बहुत सख्त तराजू से बनी प्लेटें थी। विवरण सच था। काफी क्रूर और भारी दिखने के बावजूद वे पहनने में आरामदायक महसूस करते थे और किसी भी तरह की हरकतों में बाधा नहीं डालते थे। उसे लगा कि कौशल का ज्ञान उसके दिमाग में आ गया है। यह उसका पहला मौका था जब वह लेस देन लाइफस्टाइल मैजिक ग्रेटर देन के अलावा जादू सीख रहा था। वो ये भी समझ गया कि कुछ मंत्र क्यों बंद थे। इनका उपयोग करने के लिए आवश्यक स्तर और बुद्धि की कमी थी। लेस देन अग्नि अवशोषण ग्रेटर देन भी एक बहुत ही दिलचस्प कौशल था। लेस देन कौशल अग्नि अवशोषण निष्क्रिय कोई लागत नहीं। यह उपयोगकर्ता को स्वयं को स्वस्थ करने और मन को पुनः भरने के लिए अग्नि और गर्मी को अवशोषित करने की अनुमति देता है। ग्रेटर देन। दुर्भाग्य से यह उस आग पर काम नहीं कर सका जो उसने अपने कौशल से बनाई थी। अन्यथा यह बहुत आसान हो सकता था। यदि यह पैकेज का नेडेल का हिस्सा था तो फिर टोरेट का क्या था? बक्से में एक बड़ी लकड़ी की पेटी थी जिसमें एक और पत्र था। यह टोरेट का पत्र था। हाय सेठ, मुझे खेद है कि मैंने इतनी देर से उत्तर दिया, लेकिन मैं आपको वापस लिखने से पहले चीजों की जांच करना और आपको संतोषजनक उत्तर देना चाहता था। स्पष्ट रूप से शापित नहीं होने के बावजूद चमड़े का शापित होना एक गंभीर मामला है और मुझे खेद है कि मैंने आपको इस तरह खतरे में डाला। हालांकि आपको इसे पहले स्थान पर नहीं लेना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। आपके जाने के कुछ समय बाद आपके मित्र नेडेल ने मुझसे संपर्क किया और आपके दस्ताने का साइज पूछा। वो एक बेहतरीन कारीगर है और हमने मिलकर आपके लिए दस्ताने की एक नई जोड़ी बनाई है। जो कुछ हुआ उसके लिए वे एक छोटी सी माफी भी है और मुझे उम्मीद है कि आपको वे पसंद आएंगे। उन्होंने मुझे अपराधी को खोजने में भी मदद की। ये वास्तव में काफी मजेदार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।